अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ बतूल। वेलकम बैक इन बतूल्स किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। तो आज बतूल्स किचन में रेडी होगा डबल डेकर चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो कि मैं विदाउट ओवन तवे पे रेडी करूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को डबल डेकर चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और डबल डेकर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए ब्रेड के स्लाइसेस। 8 मैंने स्लाइसेस लिए हैं। चिकन के स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे लिए 200 ग्राम मैंने चिकन ली थी। इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में आपने कट कर लेना है। चीज़ के स्लाइसेस मैंने लिए 4 स्लाइसेस। मोज़रेला चीज़ या आप पिज़्ज़ा चीज़ ले सकते हैं, वो मैंने लिए 1 कप। पिज़्ज़ा सॉस लेंगे हस्बे ज़रूरत, और इसकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ऑलिव्स लेंगे हस्बे ज़रूरत, अगर आपको पसंद नहीं है तो इट्स ऑप्शनल। प्याज ऑनियन के स्ट्रिप्स मैंने लिए एक स्मॉल साइज़ की। कैप्सिकम मैंने लिए एक मीडियम साइज़ को, इस तरीके से इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया। टोमेटोज भी मैंने लिए स्ट्रिप्स में कटे हुए एक मीडियम साइज़ का। लहसुन पाउडर गार्लिक पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। नमक सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून। ऑरेगेनो लेंगे 1/2 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च क्रश रेड चिलीज लेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस लेंगे 2 टेबलस्पून। तो चलिए जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन स्ट्रिप्स में कटी हुई 200 ग्राम मैंने चिकन ली है, 200 ग्राम। अब इसको कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पाउडर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको कुक करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। ये देखिए चिकन का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक सॉल्ट 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च क्रश्ड रेड चिलीज ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। देखिए जी ये हो गए। अब इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। देखिए जी हमारी जो है स्पाइसी सी चिकन टॉपिंग जो है वो रेडी हो गई है। लेमन जूस में इसमें ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून। ऑरेगानो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जितना पानी इसमें बच गया वो उसको हम अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। तो देखिए जी पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। चिकन भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। अब इसे निकालेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे 8 मैंने स्लाइसेस लिए हैं। इस तरीके से इसके जो कॉर्नर्स है वो आपने कट कर लेना है। अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से रोल करूंगी दोनों साइड से। अच्छी तरीके से फ्लैट करेंगे ब्रेड को। इसी तरीके से सारी ब्रेड को फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए जी हो गई है। अब आपने जिस पैन में इसको बेक करना है वो पैन लेंगे और हम इसको इस तरीके से एक ब्रेड रखेंगे। उसके बाद आपने इसकी जो कॉर्नर्स है उस पे आपने राइट साइड वाले कॉर्नर पे आपने इसके एजेस पे पानी लगाना है और इसको जो सेकंड ब्रेड है इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से दूसरी ब्रेड पे पानी लगा के सेम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे लाइक दिस। अब आपने इसके ऊपर पानी लगा के इसको भी इसके ऊपर से जोड़ देना है। देखिए ये जी हो गई है। अब इसको रोलिंग पिन की मदद से अगर आप थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी। अब मैं इसमें जो है पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। ये मेरा होममेड बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक लगा रही हूँ। पूरा कवर करूँगी मैं ब्रेड को ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। इट्स डन। अब जो चीज़ के स्लाइसेस हैं वो रखेंगे चारों ब्रेड पे आपने रखना है। 4 मैंने स्लाइसेस लिए हैं।
हम सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे जिस तरीके से आपने नीचे वाला पार्ट ब्रेड का जो है कंबाइन किया था, इसी तरीके से ऊपर वाला पार्ट भी पानी की मदद से आपने इसको जो है स्टिक कर देना है और इसको कंबाइन कर लेंगे लाइक दिस। फिर से आप इसके ऊपर रोलिंग पिन अगर कर देंगे तो ये थोड़ी सी ब्रेड जो है वो फ्लैट हो जाएगी और जो सॉस है वो अच्छी तरीके से हर जगह स्प्रेड हो जाएगी। देखिए जी हो गया। अब इसके ऊपर से फिर से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अब मैं इसमें जो है जो हमने चिकन प्रिपेयर की थी, चिकन टॉपिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी भी चिकन है वो उसमें डालूंगी मैं। देखिए जी सारी चिकन ऐड कर लिए है हमने। अब इसमें अनियन के जो स्ट्रिप्स हैं वो मैं रखती जाऊंगी लाइक दिस। इस तरीके से आपने हर जगह जो है कवर कर देना है इसको। टमाटोज रखेंगे स्ट्रिप्स में कटा हुआ, कैप्सिकम रखेंगे स्ट्रिप्स में कटा हुआ। जी सारा हमने जो है स्टफ़ इसमें रख दिया है, सारी टॉपिंग हमने रेडी कर ली है। अब नेक्स्ट आपने ऐड करनी है इसमें मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। 1 कप मैंने चीज़ दी है वो मैं सारी डालूंगी। बहुत ही चीज़ी सा पिज़्ज़ा रेडी होगा। थोड़े से ऑलिव से इसको गार्निश करेंगे। ऑलिव को आपने कट कर लेना है लाइक दिस। पिज़्ज़ा विद टॉपिंग हमारा रेडी हो गया है। अब इसे बेक कर लेते हैं। पैन को स्टोव पे रखेंगे, इसको कवर करेंगे और बेक करेंगे 20 से 25 मिनट तक। तवे पे मैं इसको बेक कर रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे। चलिए जी मिलते हैं 25 मिनट बाद। ये देखिए जी 25 मिनट्स हमारे हो गए। आप देख सकते हैं चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है और स्टफ़ जितनी भी टॉपिंग थी वो चीज़ के साथ जुड़ गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। थोड़ा सा ओरेगानो आप इस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो ये टेस्ट और ज़्यादा अच्छा करेगा। चलिए जी मैं इसे सर्विंग प्लेट में डाल देती हूँ और इसको निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी सा डबल डेकर ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो निकाल के दिखाती हूँ आपको अंदर से ये कैसा बना है। चलिए जी पिज़्ज़ा को कट करते हैं। ये देखें जी कितना चीज़ी सा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी कितना यमी बना है। डबल डेकर आपने बनाया है तवे पे, नो ओवन विदाउट ओवन पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है। आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, खाने का भी दिल कर रहा होगा। अब इसको खाने के लिए आप ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को डबल डेकर चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव। रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।